इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए, संविधान सभा की पहली बैठक जो है यह हुआ था दिसंबर 1946 में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दिसंबर 1946 में। देखिए अगला सवाल, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो किसी भी राज्य का निर्माण कार्य जो है यह होता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत। देखिए अगला सवाल, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? दोस्तों यक्षगान की बात करें तो यह नृत्य नाट्य जो है इनमें से हो जाएगा कर्नाटक का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो पहली उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था सोवियत संघ रूस से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सोवियत संघ रूस से लॉन्च किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो लूसीफर जो है यह एक अन्य नाम हो जाएगा शुक्र ग्रह का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम लूसीफर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाई जाती है कहाँ पर? तो लोसांग उत्सव जो है यह मनाई जाती है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सिक्किम राज्य में लोसांग उत्सव मनाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन जो है इनमें से कहते हैं विटामिन डी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विटामिन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राम मनोहर लोहिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कपूर सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कपूर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया है? तो भारत का राष्ट्रगान जो है यह लिखा गया है बांग्ला में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बांग्ला भाषा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है प्रदान करने वाले हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो किसके? तो जो कंटेंट नष्ट होते हैं इनमें से हो जाएगा मेमोरी के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मेमोरी के जो कंटेंट होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए श्वेत महाद्वीप के नाम से इनमें से जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अंटार्कटिका को जानते हैं श्वेत महाद्वीप के नाम से भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत रत्न सबसे पहले किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो भारत रत्न जो है यह सबसे पहले प्रदान किया गया था सचिन तेंदुलकर को, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, सचिन तेंदुलकर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है यह है हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हाजीपुर में। चलिए अगला सवाल, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो देखिए मुगल बादशाह जिन्होंने जजिया नामक कर पुनः लगाया था तो इनमें से हो जाएगा औरंगजेब ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, औरंगजेब ने पुनः लगाया। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रेमचंद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रेमचंद ने लिखा है। देखिए अगला सवाल, सुगात्सु किस देश का नववर्ष त्यौहार है? तो देखिए सुगात्सु जो है यह नववर्ष त्यौहार इनमें से हो जाएगा जापान की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जापान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो देखिए डॉट मैट्रिक्स जो है यह प्रकार हो जाएगा प्रिंटर का, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, प्रिंटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल जो है यह बनाई गई है चेनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चेनाब नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैटरी के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे वोल्टा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। देखिए अगला सवाल, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो देखिए एल्यूमिनियम जो है प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? तो देखिए नंद वंश के अंतिम शासक इनमें से हो जाएंगे धनानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, धनानंद जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कुशीनगर में। इस वीडियो में टोटल 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 जो है यह संबंधित है जीवन का अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जीवन के अधिकार से। चलिए अगला सवाल, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो देखिए जाकिर हुसैन जो है यह बजाते हैं ऑप्शन नंबर डी तबला, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा, तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन। चलिए अगला सवाल, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा यांगत्जी नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, यांगत्जी जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता का पता लगाते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टोमीटर से। देखिए अगला सवाल, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों करीबा बांध की बात करें तो यह है जैम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जैम्बेजी नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। तो इनमें से कौन सा था दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रफ्त गुप्तार जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? दोस्तों अलकनंदा नदी जो है यह भागीरथी नदी में जाकर के मिलती है देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, देवप्रयाग में। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो देखिए धुआंधार जलप्रपात जो है इनमें से बनाती है नर्मदा नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है। देखिए अगला सवाल, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहते हैं? तो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन जो है इनमें से कहते हैं नॉर्वे को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, नॉर्वे को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो देखिए चोल राजाओं ने संरक्षण जो है प्रदान किया था शैव धर्म को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, शैव धर्म को। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? दोस्तों जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो है इनमें से हो जाएगा भद्रबाहु की रचना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भद्रबाहु की रचना। देखिए अगला सवाल, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों चाइना मैन शब्द जो है यह संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रिकेट के खेल से संबंधित है चाइना मैन शब्द। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? तो इनमें से हो जाएंगे नाथ मुनि जो कि जैन तीर्थकर नहीं थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? तो इनमें से जो कि इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है तो यह हो जाएगा MDV। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, MDV। बाकी के JPG और PNG और GIF जो कि सभी फाइल फॉर्मेट इमेज फाइल फॉर्मेट हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। चलिए अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है यह हुआ था 1761 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1761 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जानते थे? तो देखिए नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को जानते थे चोटी XB के नाम से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, चोटी XB के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूरी पर जो ग्रह है इनमें से हो जाएगा नेपच्यून ग्रह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, नेपच्यून जो कि सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। चलिए अगला सवाल, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत में आया? तो देखिए मेगास्थनीज जो है यह भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलिए अगला सवाल, ख्वांग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो देखिए ख्वांग जो है यह पारंपरिक वाद्य यंत्र इनमें से हो जाएगा मिजोरम राज्य का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, मिजोरम राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 22 अप्रैल के दिन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो बैटरी की क्षमता जो है यह नापते हैं एम्पियर आवर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एम्पियर आवर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त किए थे अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अमर्त्य सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए सागर माथा के नाम से इनमें से जानते हैं ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट को, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो देखिए मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित हुआ था 1963 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1963 में। देखिए अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह मनाते हैं 11 जुलाई के दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 11 जुलाई के दिन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है यह टोटल हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? तो लाई जनजाति जो है यह निवास करती है म्यांमार में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, म्यांमार में निवास करती है लाई जनजाति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिमल जलाने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो संगीत यंत्र सितार के आविष्कारक जो हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो, यानी कि अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था सितार का। देखिए अगला सवाल, भोगाली बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों भोगाली बिहू की बात करें तो यह प्रमुख त्यौहार जो है इनमें से हो जाएगा असम राज्य का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, असम का। चलिए अगला सवाल, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है इनमें से हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एम्पियर जो कि विद्युत धारा का एसआई इकाई है। देखिए अगला सवाल, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां कहाँ निवास करती है? तो निवास क्षेत्र जो है भूटिया तथा लेप्चा जनजातियां की यह है सिक्किम राज्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, सिक्किम राज्य में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होती है? देखिए अपने ऑक्साइड से रक्षित जो है इनमें से होती है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, एल्यूमिनियम। चलिए अगला सवाल, सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए सिल्ली पॉइंट जो है यह इस्तेमाल की जाती है क्रिकेट के खेल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, क्रिकेट के खेल में। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर एक्सेल? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कि बी या फिर सी या फिर डी। जो भी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है आपको कमेंट करना है। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन था, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।